एक लंबे समय के बाद भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है और आज उसका चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में बांग्लादेश से मुकाबला होना है। बांग्लादेश की टीम ने अभी पिछले महीने ही पाकिस्तान को उसके घर में टेस्ट सीरीज में मात दी है और इस वजह से बांग्लादेशी टीम का हौसला आसमान को छू रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम है जिसने कि जब मार्च में अपना टेस्ट खेला था आखिरी, उसमें जीत हासिल की थी और भारतीय टीम उस विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह जो सीरीज है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर चर्चा करूंगा। साथ ही दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर भी बातचीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में और इसके लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। और भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है वो चुनने का अधिकार उनके पास प्राप्त है क्योंकि मैक्सिमम खिलाड़ी फिट हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा के लिए थोड़ा सा काम आसान होगा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज हुई थी तो कई प्रमुख खिलाड़ी उस सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन जब वो नहीं भी खेले थे तब भी भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी थी। तो अब सारे प्रमुख खिलाड़ी उपलब्ध हैं, अगर एक मोहम्मद शमी की बात हम छोड़ दें तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन भारत के लिए चैलेंजेस क्या है? देखिए, चेन्नई की जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है और भारत का जो स्पिनर्स के खिलाफ प्रदर्शन रिसेंट पास्ट में रहा है, पिछले 3-4 सालों की बात अगर हम खास तौर पर करें तो वो अच्छा नहीं रहा है और यही भारत के लिए चिंता की बात है। अभी श्रीलंका में भी वनडे सीरीज के दौरान भारतीय टीम श्रीलंकाई स्पिनर्स को अच्छे ढंग से नहीं खेल पाई थी। तो बांग्लादेश टीम के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। शाकिब अल हसन जैसा एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज जो कि ऑफ स्पिनर हैं वो हैं और इसके अलावा तैजुल इस्लाम भी हैं, ये भी लेफ्ट आर्म बॉल स्पिनर हैं। तो इनका सामना भारतीय टीम कैसे करती है यह देखना दिलचस्प होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि स्पिनर्स भारत के खिलाफ इधर कामयाब ज्यादा हुए हैं, तो अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स देखें तो अगर आप विराट कोहली की बात करें और 2021 से बात करें तो आप देखते हैं कि 2021 से जो 15 टेस्ट मैच उन्होंने भारत में खेले हैं और जो उनका रिकॉर्ड है स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ 30 का औसत रहा है। इसके अलावा रोहित शर्मा का जो औसत है वो 44 का रहा है और केएल राहुल का औसत तो यहां गिरकर 23.5 के आसपास का आ जाता है। तो स्पिनर्स भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो इंडिया के यंगस्टर हैं वो स्पिनर्स की ताबड़तोड़ धुलाई करते हैं। पंत का अगर हम आखिरी 5 टेस्ट मैच भारत में स्पिनर्स के खिलाफ अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 70 का औसत है, शुभमन गिल का 56 का औसत है और यशस्वी जायसवाल का 115 का है। तो ऐसा नहीं है कि सारे बैटर्स स्पिनर्स पर जो है वो बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों को यह परेशानी आ रही है, लेकिन भारतीय टीम उसका उपाय ढूंढने का प्रयास कर रही है। नेट्स पर रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप तक का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भारत स्पिनर्स पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। अब अगर हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो देखिए, हम बात करें तो जो बांग्लादेश की टीम है, आपको जो उनकी ओपनिंग साझेदारी होती है जहां पर शदमन इस्लाम और जाकिर हसन हैं, अगर वो दोनों आते हैं या आपको महमूदुल हसन जॉय आते हैं तो इनकी जोड़ी को आपको जल्दी तोड़ना है क्योंकि ये देखने में आया है रिसेंट पास्ट में कि बांग्लादेशी के जो ओपनर होते हैं वो एक अच्छी साझेदारी ओपनिंग विकेट के लिए कर रहे हैं जो कि भारत के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो एक बड़ा चैलेंज ओपनिंग पार्टनरशिप तो है ही और बीच में जो एक्सपीरियंस है उनके पास जब आप देखते हैं 5, 6, 7 पर, जहां पर कि मुशफिकुर रहीम और इसके अलावा साकिब अल
हसन और फिर लिटन दास आते हैं। लिटन दास बेहद खतरनाक हैं क्योंकि वो अपने दम पर मैच का रुख मोड़ देते हैं, तो उन पर नजर रखनी होगी। देखिए, आमतौर पर जो बांग्लादेश की टीम होती थी उसमें तेज गेंदबाज वैसे नहीं होते थे, लेकिन ये बांग्लादेशी टीम उससे अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि यहां तस्कीन अहमद तो है ही, नाहिद राणा है 6.5 फीट के, लगभग 145-150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा हसन महमूद भी हैं जो स्विंग और सीम करते हैं, तो एक अच्छा पेस अटैक बांग्लादेश के पास है। स्पिनर की बात करें तो साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और तैजुल इस्लाम जैसे खिलाड़ी जो है उस टीम में हैं। और मेहदी हसन मिराज और साकिब अल हसन एक प्योर ऑलराउंडर हैं, तो इसका फायदा भी बांग्लादेशी टीम को मिलता है। तो ये चैलेंजेस भारतीय टीम के सामने होगा, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इंडियन बैटर्स जो हैं वो क्वालिटी बैटर्स हैं, और कहा जाता है फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो जो भारत के बैटर्स हैं उनकी योग्यता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, और वो इन सारी चीजों का काउंटर कर सकते हैं। उसी तरह से इंडियन बॉलर्स के पास भी काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि चेन्नई के पिच स्पिनर्स को मदद करेगी। तो अगर आप 1-to-1 स्पिनर्स में जाएं तो भारतीय टीम आपको भारी दिखेगी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन है, उनके क्वालिटी का जो बॉलर है वो किसी टीम के पास नहीं है दोनों टीमों में से। तो यहां पर आपको रविचंद्रन अश्विन तो हैं ही, इसके अलावा रविंद्र जडेजा, अगर पिच मदद कर रही हो तो रविंद्र जडेजा से खतरनाक कोई भी स्पिनर नहीं होता, क्योंकि वो एक्यूरेट बहुत हैं, वो बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं करते, वो टप्पे पर गेंद को डालते हैं और बाकी चीज गेंद को करने देते हैं। तो ये एक बात है। इसके अलावा कुलदीप यादव के क्लास के बारे में तो किसी को कोई संदेह ही नहीं है, उनके चाइना मैन को पढ़ना आसान नहीं होता। इसी तरह से अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह भी ये टेस्ट मैच खेलेंगे, और उनकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो भारतीय टीम इन सब के बावजूद कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में पराजित किया है, बांग्लादेश की टीम एक बैलेंस टीम है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप तुलना करें और मैन टू मैन कंपैरिजन करने जाएं तो भारतीय टीम का पलड़ा आपको इस मुकाबले में भारी दिखेगा। लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले भारतीय प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मुझे लगता है कि भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल करेंगे। 3 नंबर पर शुभमन गिल, 4 पर विराट कोहली अब आ जाएंगे, और 5 पर आपको केएल राहुल खेलते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है सरफराज को बाहर बैठना पड़ेगा, और इसके बाद 6 नंबर पर ऋषभ पंत आपको फिर से वापसी करते दिखेंगे। आखिरी टेस्ट जो ऋषभ पंत ने खेला था वो दिसंबर 2022 में खेला था, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था, और इत्तेफाक ये था कि वो आखिरी टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ ही उन्होंने बांग्लादेश में खेला था, और अब वापसी बांग्लादेश के खिलाफ वो भारत में करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ध्रुव जुरेल को बाहर बैठना पड़ेगा। तो 6 पर ऋषभ पंत हो गए, 7 पर आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे, 8 पर रविचंद्रन अश्विन दिखेंगे। अब यहां पर जो है फैसला लेना होगा टीम मैनेजमेंट को कि 9 नंबर पर वो अक्षर पटेल के साथ जाती है या कुलदीप यादव के साथ जाती है, या यहां पर जो तीसरे तेज गेंदबाज आकाशदीप हैं उन्हें अवसर देती है। लेकिन अगर इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना हो और पिच स्पिनर को मदद कर रही हो तो वेरिएशन के लिहाज से कुलदीप यादव के लिए ही भारतीय टीम जाएगी, इसकी संभावना है। और फिर 10 और 11 पे 2 तेज गेंदबाज होंगे, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज होंगे। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11। अब अगर बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन इस्लाम जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे जाकिर के साथ। 3 नंबर पर जो है वो बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो होंगे, 4 पर मोमिनुल हक होंगे, और फिर 5, 6, 7 पर 3 एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपको 5 नंबर पर मुशफिकुर रहीम, 6 पर शाकिब अल हसन और 7 पर लिटन दास दिखेंगे। इसके बाद 8 नंबर पर ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को जगह दी जाएगी। फिर 9 नंबर पर
तस्कीन अहमद होंगे, 10 पर हसन महमूद होंगे और 11 पर नाहिद राणा होंगे। अब अगर ताजुल इस्लाम को अगर खिलाना चाहती है बांग्लादेश की टीम तो किसी एक तेज गेंदबाज को बिठाना होगा, हालांकि यह काम बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। तो यह होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन सारी समीक्षा करने के बाद, सारा विश्लेषण करने के बाद भी मुझे लगता है कि इस टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी है, भारत ही फेवरेट होगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, इंतजार है इस टेस्ट का शुरू होने का। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।